Namaskar. Welcome to Rejuvenate Hair Transplant Center channel YouTube. Today I am so excited and happy to introduce you all one of the most important, most liked, very famous celebrity of our country, and we feel proud of that. Mr. Nitin Menon, International ICC Elite Panel Umpire. He is the one who became international umpire at the youngest of his age, that is 39 years. और आज हम इनके अनुभवों के बारे में जानेंगे। इन्होंने इस लंबी यात्रा के दौरान इनके अनुभव, इनके खट्टे मुट्टे अनुभव, इनकी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए हमको आवश्यकता होती है ऐसे सक्सेसफुल पर्सन की जिनके मार्गदर्शन पे चलकर हम भी अपने जीवन को कभी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सके। तो मेनन साहब, आपका स्वागत है और हम अत्यधिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, जबकि मुझे पता है, आपने बताया कि आप अभी इंटरनेशनल मैच में जाने वाले हैं और इससे अभी आपने रिसेंट वर्ल्ड कप में आप एम्पायर थे। आपको लास्ट मैच हमने लूज किया, उसका हमें आप भी दुख है, तो उसका अनुभव भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मैंने साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि I think your career, you started your career as a cricketer. Correct, sir. And you played the Ranji from the MP also. Yes, sir. 1917 में। तो फिर उसके बाद में आप एम्पायर बने। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप एक क्रिकेटर से एम्पायर बने और इसमें आपको कैसा अनुभव हुआ और आपने कैसे ये डिसीजन लिया आपने? Sir, first of all, decision from being a cricketer to umpire was not difficult for me. अच्छा। Because मेरे फादर खुद एक फॉर्मर क्रिकेटर थे जो मध्य प्रदेश के लिए खेलते थे। फिर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद खुद अंपायरिंग करी, तो मुझे पता था कि एक मेरे पास सेकंड ऑप्शन रहेगा अगर बाय चांस मैं एज ए क्रिकेटर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। बट वो डिसीजन मैंने बहुत जल्दी ले लिया था। एट द एज ऑफ 23 मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, जबकि लोग स्टार्ट करते ऑलमोस्ट 23 में क्रिकेट खेलना। मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ा और फिर मैं 23 एज में ही अंपायर बन गया। तो उस टाइम पे मैंने एक रिस्क लिया था अपनी लाइफ में, क्योंकि अंपायरिंग इतना उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में नहीं था, कोई इतना कोई जॉब ऐसा नहीं था जो बहुत मतलब लोगों को आकर्षित करता हो अपने। एग्जैक्टली सर। तो उस टाइम पे फिर जब मैंने स्विच किया फ्रॉम क्रिकेटर टू अंपायर, तो मेरे पास ये था कि बस अब यही ऑप्शन है लाइफ में, तो पूरी तरह से भिड़ जाना है वो इसमें। तो बट ये था कि उस टाइम पे मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना चाहता था अपने, कि मैं अपना काम करता रहूँगा ऑनेस्टी से, बाकी जो रिजल्ट मिलेगा वो तो मिलेगा। बट अगर बाय चांस मैं सक्सेसफुल नहीं भी हो पाया, बट मैं अपना काम करता रहूँगा ऑनेस्टी से, जो मेरा काम है बस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेनन साहब ने एक बात कही कि इन्होंने चिंता नहीं की मैं सक्सेस होऊंगा ये फेलियर होएगा। ये आज के युवा पीढ़ी को समझना बेहद जरूरी है। और सर ने दूसरी बात कही कि मैं अपना पूरा दूंगा, मीन्स यू पुट योर 100% फॉर योर कैरियर। फर्स्ट यू सेलेक्ट, देन पुट योर 100% एंड डोंट थिंक दैट यू विल बी फेलियर और सक्सेसफुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपने मेनन साहब बात बताई कि हमको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है और सक्सेस और फेल, और यही गीता कहती है। जी सर। यही कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम अपना पूरा काम करो, अपने कर्म करो और रिजल्ट मेरे पे छोड़ दो, और वही आपने किया। यस मेनन साहब। फिर उसके बाद में और आपने 23 इयर्स के बाद मीन्स आपकी जर्नी स्टार्ट। जी सर। फिर उसके बाद 10 साल BCCI के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट किया, तो 10 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है सर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करना कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि 2 साल किया फिर दो साल अच्छा नहीं किया, तो ऐसा भी नहीं। अगर हम एज अ करियर में, किसी भी करियर में अगर हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम लोग 1 साल करेंगे, 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, 1 दिन करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो कंसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा। अच्छा
ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सक्सेस के लिए, कंसिस्टेंसी। मुझे आज भी याद है कि हमारे प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में और प्रिंसिपल साहब थे, और वो आते थे, चौक तोड़ते थे और बोलते थे रेगुलरिटी एंड डिलीजेंसी प्रोवाइड्स इंटेलिजेंट, नो वन इज बॉर्न इंटेलिजेंट। और हमारे कवि बोलते थे रस्सी आवत जाते सर पर परत निशान, मतलब रस्सी भी पत्थर को काट सकती है। वही सर ने कहा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके प्रयासों में। ये दूसरा आपने बहुत महत्वपूर्ण सक्सेस का एक पॉइंट बताया कि हमको रेगुलरिटी। यस एंड सर थर्ड इम्पोर्टेंट चीज इज डोंट फील बैड इफ वी डोंट गेट द रिजल्ट सून। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि 2 साल में ही हम टॉप पे पहुंच जाएंगे, 3 साल में नहीं। हो सकता है कि आप 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। जैसे मेरे लिए तो 10 साल हो गए थे जब मैं स्टार्ट किया, और इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे 10 साल लगा। तो गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक गोल देख लिया आपका कि ये मुझे यहाँ पहुँचना है, तो फिर गिव अप करने का कोई स्कोप नहीं है। अदरवाइज वो आप खुद को ही लेट डाउन कर रहे हैं, किसी और को लेट डाउन नहीं कर रहे, आप खुद ही को लेट डाउन कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट पुट टाइम लिमिट, डोंट बाइंड योरसेल्फ कि इतने समय में मेरे को सक्सेस मिल जानी चाहिए और यदि नहीं मिली तो मैं क्विट कर जाऊं। सर ने लगातार 10 साल तक कंसिस्टेंटली उसके लिए कार्य किया, अपना 100% दिया, और फिर 10 साल की BCCI के बाद में व्हाट यू। सो 2016 में सर फर्स्ट टाइम मुझे फिर इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने का मौका मिला। ग्रेट। तो फिर सर जब पहली बार जब मैं फील्ड पे गया उस मैच के लिए, तो मैं नर्वस तो था, ऑब्वियसली मैं नर्वस था, क्योंकि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। इतने साल की मेहनत के बाद मुझे चांस मिला है, तो मुझे नर्वस तो था, बट एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं लिया खुद के ऊपर कि अगर मैंने आज अच्छा नहीं किया तो फिर मेरी 10 साल की मेहनत। T20 करेक्ट सर, फर्स्ट एम्पायर जी जी जी, दैट वाज इन बिटवीन द इंडिया इंग्लैंड एंड इंडिया सर, इंडिया इंग्लैंड, ओके, कानपुर में था सर वो मैच। कानपुर में। तो उस टाइम पे ये भी नहीं सोच रहा था कि यार आज अच्छा नहीं किया तो 10 साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, हम खुद के ऊपर ही प्रेशर डाल देते हैं फिर कि नहीं अच्छा करना है। अगेन जो मैंने 10 साल जो चीज़ें करी थी कि सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान रखना है मेरे, तो उस टाइम पे भी जब मैं अपना डेब्यू कर रहा था फर्स्ट मैच में इंटरनेशनल, तब भी मैंने ये सोचा कि मैं बस अपने प्रोसेस पे ध्यान रखूँगा, मैच के एंड में मेरा मैच अच्छा जाएगा कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो सेम फिलोसॉफी मैं आज भी उसी को फॉलो कर रहा हूँ। फिर आप एक उसी पीरियड में आपने 2017 में जी सर, आपने एक ओडीआई का जी सर, एग्जैक्टली ओडीआई भी किया, अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान आयरलैंड, अफगानिस्तान आयरलैंड। How was that experience? Because that was the second year जी international सर। सो वो उस टाइम फिर थोड़ा प्रेशर कम हो गया था, क्योंकि एक बार मैं इंटरनेशनल yes. तो एक बार आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, महसूस कर लेते हो, उस माहौल को आप महसूस कर लेते हो, और उस पहले मैच में अगर आप अच्छा कर लेते हो तो फिर आप सोचते हो कि हाँ मैं इस जगह को बिलोंग करता हूँ, मैं इस जगह पे आया हूँ, तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ और आगे भी जा सकता हूँ इससे। तो फर्स्ट मैच से जो कॉन्फिडेंस आता है वो फिर कैरी ओवर चलता है। But then you became, when you became the elite panel of ICCI. सर वो फिर मैं उसके बाद 2016 में जैसा मेरा इंटरनेशनल मैच हुआ, उसके बाद 2020 में 4 साल के बाद मुझे फिर एलीट पैनल में ICC ने मुझे फिर रिक्रूट किया सर, क्योंकि 4 साल जो उन्होंने मुझे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करते हुए देखा, तो उनको लगा कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 16 से 20 तक आपकी रेगुलरली इंटरनेशनल मैचेस के अंदर एम्पायरशिप रही जी सर, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही, और आई वाज जस्ट रीडिंग एंड आई वाज सो हैप्पी कि आपकी एक अलग पहचान है, आपकी डिसीजंस की कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपको अलग से जाना जाता है, और इसके लिए मैंने पढ़ा कि आपके लिए अलग लाइन लिखी है। तो इसलिए आई थिंक यू बिकेम द यंगेस्ट जी सर क्रिकेट एम्पायर ऑफ ICC। जी सर, उस टाइम पे मैं यंगेस्ट था जब मैं पहली बार आया था 2020 में, तो उस टाइम पे बट ये था सर कि सिंस मैंने स्टार्ट भी अर्ली किया था तो उसका थोड़ा मुझे 23rd you became the umpire, and at the 39 you became the elite member of the ICCI umpire panel। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम जब एज ए दर्शक हम कई बार देखते हैं और लगता है हमें आउट है, एम्पायर नॉट आउट दे रहा है, पूरी स्टेडियम हल्ला मचा रहा है, तो वो बहुत बड़ा एक स्ट्रेस का पीरियड होता है। तो जैसे हम भी कई बार, मैं आई एम ए सर्जन,
और कटे हाथ उंगलियों को जोड़ना, कई बार हमारे सामने कोई खून की बड़ी नली कट जाती है और कुछ सेकंड्स में हमको डिसीजन लेना होता है। तो मेरे को लगता है, क्या आपके साथ ऐसा फील होता है, क्या जीवन में ऐसा कोई घटना आप बताएंगे हमारे को जब आप कभी दुविधा में फंसे हो कि यार ये क्या, इसका डिसीजन क्या होना चाहिए? सर होता है, जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना है आपको भी हमें भी, Yes. बट हमारा काम तो सिर्फ एक गेम है सर, लेकिन आपके लिए तो सर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आप जैसा आपने कहा कि बहुत रिस्क हो सकता है, किसी की बॉडी पार्ट परमानेंटली डैमेज हो सकता है या किसी की लाइफ एंड डेथ हो सकता है। तो पहले मैं भी बहुत ऐसा टेंशन में होता था कि मैं गलत डिसीजन ना दे दूँ, लेकिन मैंने फिर सोचा कि क्या है, बस एक गेम ही तो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक सिर्फ डिसीजन के लिए आज हम लोग इतना खुद को सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, या इंडिया टीम मैच हार जाती है तो हम लोग इतना उदास हो जाते हैं कि टीम मैच हार गई है, बट हम लोग ये नहीं सोच रहे कि ये सिर्फ क्रिकेट एक गेम है बस। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ में, जैसे हमारे सोल्जर्स हैं, वो जो बॉर्डर में जाके जो रोज़ लड़ाई कर रहा है, उसके लिए तो क्या है, उसके लिए तो एक गोली और लाइफ एंड डेथ है उसके लिए। हम उसके बारे में सोच, अगर हम उसको अपने को खुद को उसकी जगह सोचेंगे तो हमको लगेगा कि क्रिकेट तो सिर्फ एक गेम है। हम अगर एक मैच में ख़राब भी करेंगे तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं, बस थोड़ा क्रिटिसिज्म होगा, हमारी लाइफ एंड डेथ तो जाने नहीं वाली। बट उधर सोल्जर, तो हम चीज़ों को पर्सपेक्टिव में अगर रखेंगे कि हम क्या जॉब कर रहे हैं, और जैसे आप सर्जन हैं, आप क्या जॉब कर रहे हैं, और आप सोल्जर की जगह अपनी को रखेंगे, तो हमको लगेगा कि हम लोग जो हम अपना काम कर रहे हैं वो जो स्पेशली फॉर क्रिकेटर्स और अंपायर्स, हम लोग तो सिर्फ गेम चला रहे हैं सर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही दोस्तों। मैं मेनन साहब का आज और ज्यादा प्रशंसक हो गया कि इतने बड़े एम्पायर है, फिर भी इन्होंने अपने आप को देश की सेवा करने वाले, देश के लिए बलिदान देने वाले हमारे सोल्जर्स के सामने अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करा रहे हैं, जबकि हमें पता है कितने इम्पोर्टेंट है। और ये आपको भी ये एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि दोस्तों, क्रिकेट मैच एक हार और जीत है, सिर्फ एक खेल है, लेकिन हमको हमारे वो सोल्जर्स जो बॉर्डर्स पे हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और एक सेकंड में उनकी जान जा सकती है, उनके बारे में भी हमको नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की और मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये आपकी अप्रोच। अब आप मेरे को कोई भी आपकी ऐसी इंसिडेंट सुनाई सर, जब आप रियली टेंशन में थे और आपने डिसीजन दिया और फिर कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसा? सर टचवुड गड़बड़ तो नहीं हुई थी सर, बट 2019 का IPL फाइनल था। अच्छा। हाँ सर, तो लास्ट बॉल पे चेन्नई टीम को 1 रन चाहिए था और लास्ट बॉल थी, और उनके पास रिव्यू भी नहीं बचे थे, DRS, उनके पास डिसीजन रिव्यू सिस्टम खत्म हो चुका था उनका उस मैच में। तो मैंने लास्ट बॉल पे LBW आउट दे दिया था बैट्समैन को, तो ऑब्वियसली उनके पास चांस नहीं था रिव्यू करने का डिसीजन, और मैच वो हार गए थे। तो उस टाइम पे एटलीस्ट 5 मिनट तक मुझे तो लग रहा था कि यार ये मेरा डिसीजन सही होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये बाई चांस मेरा डिसीजन सही नहीं होता है तो पूरी CSK की फैंस, टीम सब मुझ पे ही ब्लेम कर देंगे कि मेरे कारण वो लोग फाइनल हार गए IPL का। बट फॉर्चुनेटली 5 मिनट बाद रिप्ले आ गया था तो मेरा डिसीजन सही था, बट वो 5 मिनट के लिए मुझे काफ़ी लगा था, मैं नर्वस हो गया था कि अरे ये मेरा डिसीजन सही होना चाहिए। तो वो डिसीजन मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था सर मेरी लाइफ के लिए। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे मैं एलीट पैनल में नहीं आया था मैं। अच्छा। तो हाँ, तो IPL फाइनल था, बहुत लोग, बिलियंस और बिलियन पीपल टीवी पे देख रहे थे, उसमें ICC के भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टेडियम में मैच आके देख रहे थे, कुछ सेलेक्टर्स थे ICC के उसमें, तो उन्होंने वो लाइव मैच देखा था और उन्होंने अपनी ओपिनियन बना ली थी मेरे लिए कि ये बंदा जो है वो प्रेशर में सही डिसीजन देता है, प्रेशर में ये मतलब इधर उधर हिलता नहीं है, प्रेशर में रहता है लेकिन डिसीजन सही देता है। दैट इज अगेन एग्जैक्टली। तो फिर वो सर एक वो जो डिसीजन मेरे लिए हमेशा लाइफ चेंजिंग रहेगा मेरे लिए सर, करियर चेंजिंग। ये 4th इम्पोर्टेंट बात सर ने बताई कि प्रेशर होना आपके जीवन में इनएविटेबल है, लेकिन प्रेशर में अपने संयम को, अपने विवेक को ना खो के आपको राइट डिसीजन लेना है, और ऐसे राइट डिसीजन ही आपके जीवन में नए माइलस्टोन को या आपकी लाइफ स्टाइल में टर्निंग पॉइंट का काम करते हैं। तो दिस इज द 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं सोचता हूँ कि आज इस टॉक में आपको 4 इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिले। मैंने सुना कि आप जो DRS सिस्टम बनाया गया है
उसमें भी काफी इम्पोर्टेंट रोल आपने अदा किया. यू आर वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट इन मेकिंग द DRS सिस्टम. So what is that DRS system and how you contributed into that? So basically decision review system, DRS का जो शॉर्ट Decision review system. तो पहले क्या होता था सर, जैसे पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी हमारी, तो जब अंपायर्स डिसीजन देते थे तो कभी कभी गलत डिसीजन हो जाते थे मैच में, जिसके कारण टीम जो है उस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर पाती थी और वो डिसीजन, गलत डिसीजन के कारण मैच हार जाती थी टीम में. तो फिर वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मैच जीतने की, और एक वो अंपायर की गलती से मैच का नतीजा इधर उधर हो जाए. तो इसलिए टेक्नोलॉजी आई फिर गेम में. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर कि हमको टाइम के साथ चलना चाहिए. टाइम के साथ चलना. तो टाइम के साथ चलने में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है हमारी लाइफ में, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो हमको भी उसको एम्ब्रेस करना चाहिए. हमको टेक्नोलॉजी से भागना नहीं चाहिए कि अरे ये हमारी लाइफ में कुछ गलत कर देगा. नहीं, टेक्नोलॉजी हमारी खुद की हेल्प के लिए, खुद की क्या कहते हैं, सुविधा के लिए है कि हमारी लाइफ इजी हो जाएगी हर लाइफ फॉर्म में. जैसे आज का मोबाइल है, तो जैसे मेरे फादर है वो अभी भी स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए मुझे पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आजकल SMS को यूज़ नहीं करता है, तो व्हाट्सएप नहीं चला सकते वो. तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आती है तो हमको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, उससे दूर नहीं आना चाहिए. टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Fifth important point today's is that we should accept the new technology. मुझे आपकी इस बात पे एक बहुत ही एक अच्छी कहानी जिसको मैंने बार बार पढ़ा है, Who Moved My Cheese, और मैं अक्सर यंगस्टर्स को उसके बारे में बताता हूँ कि वो बेहतरीन 3 चूहों की कहानी है. वो जैसा आपने एग्जैक्टली कहा कि कोई भी चेंज यदि सोसाइटी में आ रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो आपकी सुविधा के लिए आप उसका सदुपयोग करेंगे तो वो आपकी लाइफ को कंफर्ट देगी. So you be ready to change and you change yourself for the betterment of your life, for the betterment of the society. कि जैसे सर ने बताया कि सर ने टेक्नोलॉजी पे अपडेट रहे और इन्होंने DRS सिस्टम के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारा अपना एक हिंदुस्तानी ने इंटरनेशनल लेवल पे जो DRS सिस्टम बना उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि ये अपने आप को अपडेट रखते हैं. तो मेनन साहब, आपसे हमारी मुलाकात 15 में हुई थी. जी सर. 15 में मुझे याद है बड़ा अच्छे से आपका, हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, और जब आप अभी सेकंड टाइम अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आए तो वी वर सो हैप्पी. और रिसेंटली मैच वर्ल्ड कप हुआ ही था, हमने आपको देखा ही था उसके अंदर कि सेमीफाइनल में वी saw you and I was so excited to see you in front of me and you came for the second hair transplant. तो जो आपका फर्स्ट हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, you are happy about? Sir, very happy sir, very happy. चलो, very nice and we are really thankful to you. और मैं सोचता हूँ आज आपको मेनन साहब के जीवन से 5 प्रमुख बिंदु मिले हैं, आप अपने जीवन में उनको उतारिएगा और मेनन साहब की तरह ही आप अपने जीवन को संघर्षमय बनाए, लेकिन अल्टीमेटली सफलता के शिखर पे जाएंगे यदि आप इन 4-5 बिंदुओं का पालन करेंगे. मेनन साहब, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना सारा हमें समय दिया, और इन बिंदुओं को मैं भी अपने जीवन में उतारूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं और सफल हो सकूं. सर बहुत खुशी हुई. थैंक यू सर.